अस्सलाम वालेकुम। बेवकूफ़, तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो। हर वक्त पढ़ने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। तुम तो किताबी कीड़े की तरह किताबों में दिमाग ख़राब करती रहती हो। हा हा हा। अरीबा ने सारिया को अपनी बदतमीज़ी का निशाना बनाया। सारिया क्लास की संजीदा तरीन और अव्वल नंबर पर आने वाली तालबा थी, जो फालतू वक्त बर्बाद करने के बजाय इसे पढ़ने में सर्फ करती। केमिस्ट्री का पीरियड था। सर इश्तियाक ज़ोर ज़ोर से एटम पर लेक्चर दे रहे थे। इस दौरान भी तलबा बातों में मसरूफ़ थे। मारिया और आमिना एक दूसरे की किताबों पर साइंसदानों की दाढ़ी मूंछें बनाने में मसरूफ़ थीं। हलीमा और सलीमा लेक्चर सुनने की बजाय कायदे आज़म के 14 नकात बड़बड़ा रही थी। अलीना का ध्यान खाने की तरफ था। बाकी सब सरगोशियों में दुनिया जहां की बातों में लगे हुए थे। इसी बदतमीजी के दौरान पीरियड की घंटी बजी। फिर दूसरे पीरियड में भी इसी किस्म की सूरत हाल रही। छुट्टी के बाद सारिया घर पहुंचकर निडहाल सी सोफे पर गिर गई। अम्मी बोली, सारिया बेटा क्या हुआ, खाना तो खा लो। सारिया गुस्से से बोली, अम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। सिवाय खेल तमाशे के वहाँ और कुछ नहीं होता। इतना शोर होता है कि मिस की कोई बात समझ में नहीं आती। अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। सारिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। शाम को अम्मी सारिया के पास गईं, जो ट्यूशन जाने की बजाय सोफे पर सर पकड़े बैठी थी। अम्मी ने समझाते हुए कहा, दूसरों की हरकतों और लापरवाहियों की वजह से तुम खुद अपना नुकसान कर लोगी। अगर वो लोग जहालत के अंधेरे में डूब रहे हैं तो क्या तुम इल्म की रोशनी की तरफ नहीं बुलाओगी। बात सारिया की समझ में आ गई। सारिया ने अहद किया कि वो ना खुद इल्म से पीछे हटेगी बल्कि दूसरों को भी जज्बा दिलाएगी। इसने अगले दिन से ही इल्म फैलाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया और कुछ दिन बाद ही इसका बहुत अच्छा नतीजा सब के सामने आया। सारिया की जमात की तालब इल्मों का सालाना इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा था।